क्या आप जानते हैं कि कोलकाता के भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित एक ऐसा मंदिर है जहां सिर्फ भक्तों की नहीं, तांत्रिकों की भी कतारें लगती हैं। एक ऐसा शक्तिपीठ जहां देवी सती का मुख गिरा था और जहां की हर ईंट रहस्य, शक्ति और आस्था से भरी हुई है। हम बात कर रहे हैं काली घाट काली मंदिर की, जो न केवल भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां हर दिन चमत्कार घटते हैं। बस देखने वाली आंखें और समझने वाली आत्मा चाहिए। इस मंदिर की कहानी सिर्फ उसके स्थापत्य या धार्मिक मान्यताओं की नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, तंत्र परंपरा और आत्मिक शक्ति की जीवंत मिसाल है। कहा जाता है कि जब सती ने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर अपने प्राण त्याग दिए थे, तो भगवान शिव शोक में डूबकर उनका निर्जीव शरीर लेकर ब्रह्मांड में घूमने लगे। ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए। काली घाट वही स्थान है जहां देवी का मुख गिरा था, इसलिए इसे विशेष महत्ता प्राप्त है। यह स्थान आदि शक्ति की वाणी, भाव और शक्ति का केंद्र है। कोलकाता में हुगली नदी के पास स्थित यह मंदिर हजारों वर्षों से तंत्र साधकों, भक्तों और इतिहासकारों के लिए रहस्य का केंद्र बना हुआ है। यह मंदिर केवल भक्ति का स्थल नहीं, बल्कि तांत्रिक साधना की जीवंत प्रयोगशाला है। यहाँ की देवी काली की प्रतिमा बाकी सभी मंदिरों से बिल्कुल अलग है। काले पत्थर से बनी यह प्रतिमा 3 सोने की आंखों से सजी है। बाहर निकली लाल जीभ और सोने से बने लोटस के आकार के मुकुट से अलंकृत है। मां की यह मूर्ति किसी मूर्तिकार द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि इसे स्वयंभू माना जाता है, यानी यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी। इस मूर्ति की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि यह सबसे पहले ब्रह्मा जी को दर्शन देकर प्रकट हुई थी और फिर इसकी स्थापना पौराणिक काल में ही कर दी गई थी। मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ गर्भगृह के नीचे एक गुप्त जलधारा बहती है, जिसे अदृश्य गंगा कहा जाता है, जो कभी सूखती नहीं और जिसका स्रोत आज तक विज्ञान नहीं खोज पाया है। यह जलधारा एक प्राचीन कुंड से जुड़ी है, जहां कहा जाता है कि देवी स्वयं स्नान करती थीं। इस जल से अभिषेक करने पर मानसिक रोग और तांत्रिक दोष दूर हो जाते हैं। यही नहीं, यहाँ हर अमावस्या को विशेष तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं, जिनमें भारत ही नहीं, नेपाल, तिब्बत और असम से भी तांत्रिक साधक भाग लेते हैं। रात के अंधेरे में जब दीपकों की लौ मंद पड़ती है और मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, तब मां की गुप्त पूजा शुरू होती है। इन अनुष्ठानों के बारे में आम श्रद्धालुओं को जानकारी नहीं दी जाती, क्योंकि यह साधनाएं अत्यंत गुप्त और ऊर्जावान होती हैं। इन अनुष्ठानों के समय पूरा मंदिर एक कंपन से भर जाता है, जो ध्यान मग्न साधकों को देवी के साक्षात दर्शन करा देता है। इतिहासकारों के अनुसार काली घाट मंदिर का उल्लेख 16वीं शताब्दी के कृष्णानंद आगम वागीश की तांत्रिक रचनाओं में मिलता है और इस स्थान की महिमा का वर्णन तंत्रसार, शक्ति संगम तंत्र और कलिका पुराण जैसे ग्रंथों में भी किया गया है। इसके अलावा 19वीं सदी में अंग्रेजों के शासनकाल में यह मंदिर बंगाल पुनर्जागरण का एक केंद्र बन गया था, जहां रामकृष्ण परमहंस जैसे महान संत ने मां काली की आराधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। रामकृष्ण परमहंस ने स्वयं कहा था कि उन्होंने इस मंदिर में मां काली के साक्षात दर्शन किए और उनकी आंखों से बहते आंसू कभी रुकते नहीं थे। यह वही मंदिर है जहां मां काली को लाल साड़ी, सिंदूर और श्रृंगार के साथ नवविवाहिता की तरह सजाया जाता है, लेकिन अगले ही क्षण वो रक्त पिपासु तांत्रिक देवी बन जाती हैं। यह द्वैत और अद्वैत का ऐसा संगम है जिसे समझना सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं। मंदिर के भीतर स्थित नकटा काली की एक अलग मूर्ति भी है, जिसकी पूजा विशेष रूप से साधक वर्ग करता है। नकटा यानी नासिका विहीन काली, यह रूप तामसिक शक्तियों के विनाश का प्रतीक माना जाता है। स्थानीय जनश्रुति के अनुसार जब किसी की इच्छा बहुत कठिन हो जाती है और सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तो वह भक्त नकटा काली के चरणों में पहुंचता है। इस मंदिर के चारों ओर संकीर्ण गलियों में जीवन चलता है, लेकिन इन गलियों में आज भी कई ऐसे स्थान हैं जहां पूर्वज तांत्रिकों ने रहस्यपूर्ण यंत्र गाड़े थे, जिनकी रक्षा मां काली स्वयं करती हैं। इन यंत्रों में से कुछ आज भी सक्रिय हैं और जिनके ऊपर खड़े होकर साधना करना वर्जित माना जाता है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह के पास स्थित एक प्राचीन पीपल का वृक्ष है, जिसके नीचे आज भी भक्त मनोकामना की धागे बांधते हैं और कहते हैं कि मां यहां स्वयं सुनती हैं।
अंग्रेजों के जमाने में जब बंगाल में विद्रोह चरम पर था, तब कई क्रांतिकारी इसी मंदिर में छुपते थे और मां काली के सामने बैठकर स्वतंत्रता के लिए मरने की कसम खाते थे। यह मंदिर केवल हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि यह मानव जाति के आत्मिक विकास का भी प्रतीक है। यहाँ हर धर्म, जाति, वर्ग के लोग मां की शरण में आते हैं, क्योंकि मां काली का आंचल सबके लिए खुला है। मां का रूप यहाँ उतना ही भयानक है जितना करुणामयी। वो संहार करती हैं, पर फिर उसी विनाश से नवसृजन भी करती हैं। मंदिर का मुख्य उत्सव काली पूजा पर होता है, जब हजारों दियों से मंदिर जगमगाता है और पूरी रात मां की आराधना होती है। यह दृश्य इतना चमत्कारिक होता है कि देखने वाला जीवन भर भूल नहीं पाता। भक्तों का मानना है कि अगर कोई सच्चे मन से मां काली से प्रार्थना करे तो उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। यहाँ मां को पशु बलि भी दी जाती थी, जो अब कई क्षेत्रों में बंद कर दी गई है, लेकिन तांत्रिक साधनाओं में आज भी कुछ अंश मौजूद हैं। बलि का प्रतीक है अहंकार और अज्ञान का वध। मां काली को भोग में विशेष प्रकार का खिचड़ी, मिष्टी दोई, मीठा दही और नारियल अर्पित किया जाता है। मंदिर की पुजारी परंपरा आज भी पीढ़ियों से एक ही वंश में चल रही है और कोई भी बाहरी व्यक्ति गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता। यह परंपरा मां के आदेश से बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है, इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको सिर्फ श्रद्धा और सच्ची भावना की जरूरत है। यहाँ की दीवारें आज भी मां के जयकारों से गूंजती हैं। यह एक जीवित शक्ति का केंद्र है, जिसे न तो इतिहास मिटा पाया, न विज्ञान समझ पाया और न ही काल की गति थाम सकी। यह मंदिर आज भी वैसा ही है जैसा सदियों पहले था, शक्तिशाली, रहस्यमयी और चमत्कारी। यहाँ हर एक पत्थर में देवी की ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो यदि आप कभी कोलकाता जाएं और मां काली का आशीर्वाद न लें, तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। अगर आपको यह रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में जय मां काली लिखें और मां से आशीर्वाद पाएं, क्योंकि हम आगे लाने वाले हैं भारत के ऐसे ही शक्तिशाली और अनसुने मंदिरों की कहानियां, जो आपके विश्वास को और भी दृढ़ कर देंगी।